प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने बीते समय में हम सबको संभाला है और आज के दिन में भी हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे, मेरे परिवार से बातचीत करे और विश्वास करिए कि जो भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाएगा वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। आज की पूरी इबादत को, संडे लाइव फेलोशिप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस समय आपके वचन से जुड़ते हैं, आपकी सामर्थ्य से भरने पाए। आपका पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु यीशु मसीह नियंत्रण में करने पाए और प्रभु कोई भी लाइव सर्विस में डिस्टरबेंस ना होने पाए। नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। सुनने वालों पर आपका आत्मा काम करे और प्रभु यीशु मसीह सारे बंधन टूटे। बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा हो और इस पूरे स्थान को प्रभु जहां जहां भी लाइव सर्विस लोग अटेंड कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनते हैं, सब पर समान रीति से अभिषेक काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप भी परमेश्वर के वचन से आशीषित होना चाहते हैं और चाहते हैं कि और लोग भी आपके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हों, तो आप हमसे जुड़कर परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं। वो इस तरीके से, जब आप इस लाइव सर्विस को अटेंड कर रहे हैं तो आप इस लिंक को अभी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय परमेश्वर के वचन को ना सुन रहा हो सकता है आपके एक शेयर के द्वारा उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और वो उसी समय परमेश्वर से संगति कर सके और प्रभु उसके जीवन में कार्य कर सके। आप भी इस तरीके से परमेश्वर की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, दृढ़ गढ़ों को ढाना या ऊंचे स्थानों को गिराना। आज आप सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है, इसका क्या मतलब है। कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत से दृढ़ गढ़ बना लेते हैं और कई बार सैटन भी हमारी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बना लेता है जो हमें पता ही नहीं चलते। कई बार वो आदतों की वजह से, कई बार वो हमारे स्वभाव की वजह से, कई बार परेशानियों की वजह से वो ऐसी दीवारें बन जाती हैं जो टूटती नहीं है, जिस वजह से मैं और आप नाश होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हम उस समय में चलते हैं जब इजराइल का राजा दाऊद था। दाऊद इजराइल का दूसरा राजा था। उससे पहले सबसे पहला राजा इजराइल का शाऊल बना। शाऊल परमेश्वर के मार्ग से भटका और उसने वो किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, क्या परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न नहीं होता है? परमेश्वर होम बलियों, अन्न बलियों से खुश नहीं होता है। हम कितना दान करते हैं या हम कितना चंदा करते हैं या हम कितने लोगों की मदद करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर प्रसन्न होता है परमेश्वर के बात के माने जाने से। इसलिए परमेश्वर शाऊल से क्रोधित हुआ और उसके स्थान पर एक भेड़ चलाने वाले को, एक छोटे से लड़के को जिसका नाम दाऊद था और जिसने गोलियत को हरा दिया था, परमेश्वर ने शाऊल की जगह पर दाऊद को ठहराया। दाऊद परमेश्वर के मार्गों पर चला, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा दाऊद के ऊपर बना रहा और जहां भी दाऊद जाता, जिस स्थान पर भी दाऊद पैर रखता, वो जगह परमेश्वर दाऊद को दे देता। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि परमेश्वर दाऊद की ओर से युद्ध लड़ा करता था। धीरे धीरे करते करते दाऊद परमेश्वर में बढ़ता चला गया और वो इतना सामर्थी होता चला गया कि उसके तुल्य कोई दूसरा राजा नहीं ठहर सका। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि तेरा पुत्र सुलेमान तेरे स्थान पर राज करेगा। दाऊद की एक मनसा थी कि वो परमेश्वर के लिए भवन बनाए, लेकिन उसने बहुत लहू बहाया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे भवन को तो नहीं बनाने पाएगा, पर तेरे ही पीढ़ियों में तेरा पुत्र सुलेमान मेरे भवन को बनाने पाएगा। और दाऊद ने अपनी मनसा को सुलेमान को बताया। सुलेमान बुद्धि में बहुत ज्यादा प्रवीण था, इतना बुद्धिमान था कि उसके तुल्य कोई भी इस पृथ्वी पर ना तो कोई बुद्धिमान हुआ
था, ना हुआ है, ना कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। और दाऊद के बाद सुलेमान इजराइल पर राज करने लगा और वो बहुत ही बुद्धिमानी के संग अपनी प्रजा का न्याय करने लगा। और सुलेमान ने वो किया जो राजा दाऊद की मनसा थी कि उसने परमेश्वर के भवन को बनाया, और उसने इतना सुंदर बनाया और इतना विवेक से बनाया कि दूर देशों से राजा भी आकर सुलेमान से मिलने आते थे, उसके महल को देखने आते थे, यहोवा के भवन को देखने आते थे। लेकिन सुलेमान का भी मन कुछ समय के बाद भटकने लगा, वो पराई स्त्रियों के पीछे चलने लगा, और जैसे उसने यहोवा का भवन बनाया वैसे ही वो अन्य जातियों के देवताओं के लिए भी भवन बनाने लगा, ऊंचे स्थान ठहराने लगा, वेदी बनाने लगा, मूर्तियों को खड़ा करने लगा, और वहां पर भी बलिदान होने लगे, उस वेदी पर भी पूजा अर्चना होने लगी। और सुलेमान की अन्य रानियों ने अब प्रजा को भटका दिया, क्योंकि उसके जो बच्चे हुए वो परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए पैदा हुए। सुलेमान का अंत हो गया। लेकिन सुलेमान के अंत से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम यारोबाम था। उसने सुलेमान से राजद्रोह कर दिया, और एक नबी ने यह भविष्यवाणी की कि सुलेमान के बाद इजराइल के 2 भाग हो जाएंगे, और 10 भाग यारोबाम के हाथों में हो जाएंगे, और 2 भाग इजराइल के यहूदा के गोत्र से जुड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से प्रीति रखता था। लेकिन सुलेमान के रीतियों की वजह से जो उसने अन्य जातियों के लिए देवी देवता बनाए और परमेश्वर के मार्ग से भटक गया, इसलिए परमेश्वर इजराइल से क्रोधित हो गया था, और उसका क्रोध अब इजराइल पर भड़कना था। इसलिए सुलेमान की मृत्यु के बाद यारोबाम, जो सुलेमान का विरोधी था, जिसने राजद्रोह करने की गोष्ठी की थी, सुलेमान उसे मारना चाहता था, इसलिए वो दौड़कर मिस्र में जाकर छुप गया। लेकिन जब यारोबाम को पता चला कि सुलेमान मर गया है, वो मिस्र से इजराइल में आ गया। सुलेमान के बाद उसका पुत्र रहूबियाम, आप मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, ये कहानी नहीं है पर इसके पीछे जो परमेश्वर सिखाना चाहता है हम उस पर ध्यान देंगे। रहूबियाम इजराइल के ऊपर राज करने लगा, और इजराइल की प्रजा ने कहा कि तेरे पिता ने हम पर भारी बोझ और जुआ डाला है, यदि तू इसे हल्का करेगा तो हम तेरे हाथों में बने रहेंगे। तब रहूबियाम ने कहा कि 3 दिन के बाद वापस आना और मैं अपना न्याय सुनाऊंगा। तो रहूबियाम ने इजराइल के बुजुर्गों के संग बैठकर बातचीत की, और उन्होंने सलाह दी कि तुम इजराइल के लोगों के दास के समान उनके संग रहना और उनकी बातों को मानना, तो ये कभी भी तुमसे अलग नहीं होंगे। रहूबियाम ने अपने मित्रों से भी बातचीत की जो उसके संग पले बड़े थे, और वो मित्र जो थे वो उसके संग जवान थे, और वो आलीशान जिंदगी को जी रहे थे, क्योंकि रहूबियाम राजा बन चुका था। और उन्होंने रहूबियाम को ये सलाह दी कि इजराइल के बूढ़ों के अनुसार जो उन्होंने बोला वैसा नहीं, पर तू इजराइल के ऊपर और भारी जुआ डालना और कहना कि मेरे पिता तो कोड़ों से तुम्हें मारा करते थे, पर अगर तुम विरोध के कुछ काम करोगे तो मैं बिच्छुओं से तुम्हें ताड़ना दिया करूंगा। और रहूबियाम ने बुजुर्गों की बातों को ना मानकर जवानों की सलाह को मान लिया, और उसने वही किया जो जवानों ने सलाह दी। और उसने 3 दिन के बाद इजराइल की प्रजा को बुलाया और उनसे बोला कि मेरे पिता तो कोड़ों से तुम्हें मारा करते थे, लेकिन मैं बिच्छुओं से तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हारा जुआ मैं दुगना कर दूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो इजराइल रहूबियाम के विरोध में हो गया, क्योंकि उसने वो किया जो इजराइलियों ने मना किया था। और उसके बाद यारोबाम को उन्होंने बुलाकर अपने ऊपर राजा ठहराया, और इजराइल के 10 गोत्र यारोबाम के अधीन हो गए, और इजराइल के 2 भाग हो गए, और 2 भाग में से यहूदा का गोत्र और जो बिन्यामीन का गोत्र था, वो गोत्र यहूदा के गोत्र के संग रहूबियाम के संग जुड़ा रहा, लेकिन अन्य सारे गोत्र इजराइल के यहूदा के गोत्र से अलग हो गए, और इजराइल 2 भागों में बट गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन से यारोबाम ने भी वही गलती की जो सुलेमान ने की थी। परमेश्वर ने यारोबाम के हाथों में
इस्राएल के 10 गोत्र किए थे ताकि वो परमेश्वर की मनसा से राज करें। पर यारोबाम ने सोचा कि इनकी तो आदत ही हो गई है अन्य जातियों के देवी देवताओं की अर्चना करना, बलि चढ़ाना, तो क्यों ना मैं इनके लिए ऊंचे स्थान दृढ़ बनाऊं ताकि जो ये करते थे वैसे ही करते रहें और मुझसे कभी अलग ना हो। यारोबाम ने और पहले से ज्यादा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध उसने चालें चली, उसने परमेश्वर से हटकर अन्य देवी देवताओं पे बलिदान चढ़ाए, उसने वो सब कुछ किया जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला राजा 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी ठहराया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब इज़राइल के परमेश्वर के जन से कहा, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। और इसमें हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यारोबाम जब परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा था तो परमेश्वर की ओर से एक नबी वहां पर पहुंचा जो यहूदा से बेतेल पहुंचा और उसने बोला कि अब परमेश्वर एक लड़के को उत्पन्न करेगा जिसका नाम योशिया होगा और तुमने जितने भी ऊंचे स्थान दृढ़ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स खड़े किए हैं वो उनको नाश करेगा, उनको उठा देगा और उन्हीं वेदियों के ऊपर जो तुम वेदी चढ़ाया करते हो उनको बलि करेगा, उनकी हड्डियां उन वेदियों पर जलाई जाएगी। और यारोबाम को लगा कि मैं तो राजा हूं, ये मेरे विरुद्ध कैसे बोल सकता है। उसने हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, तुरंत ही उसका हाथ सूख गया और जो चिन्ह उसने ठहराया कि इसका चिन्ह ये होगा कि वेदी फट जाएगी और उसी समय वेदी फट गई और यारोबाम जान गया कि ये परमेश्वर का जन है और उसने विनती की कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। और ये भविष्यवाणी तो कर दी गई, लेकिन आगे और भी बहुत से राजा उत्पन्न हुए और वो भी यारोबाम के समान परमेश्वर के विरुद्ध चले और जैसे यारोबाम करता था वैसे ही वो भी करते थे। अन्य जातियों के देवी देवताओं के ऊपर बलि चढ़ाया करते थे, यहोवा के मार्ग से भटक गए थे, यहोवा की व्यवस्था को भूल गए थे, परमेश्वर के मार्ग से हटकर अपनी मनसा से चला करते थे, बछड़ों को बनाया करते थे, व्यभिचार को किया करते थे और वो सारे काम जो परमेश्वर के वचन में मना थे वो किया करते थे। और उसके बाद हिजकिय्याह राजा हुए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, और भी बहुत से ऐसे राजा हुए जो परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए थे, और भी बहुत से ऐसे राजा हुए जो परमेश्वर के मार्ग पर चले, लेकिन उसके बाद भी ऊंचे दृढ़ स्थान जो अन्य जातियों के देवी देवताओं के लिए बनाए गए थे वो नहीं ढाए गए थे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा राजा 21 अध्याय और दूसरा राजा 21 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग निकाल लेंगे। और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, तब एक और राजा उत्पन्न हुआ, तब मनश्शे राज करने लगा। तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक
राज करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन इस ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इजराइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियों और अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज नक्षत्रों को मानते हैं, जो आज तारों के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो से ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, वास्तुशास्त्र करते हैं, योग साधना न्यूमरोलॉजी करते हैं कि इनके द्वारा उनको पता चल सके कि हमारे आगे आने वाले जीवन में क्या होना है। वो हाथों को दिखाते हैं, रेखाओं को पढ़वाते हैं और वो सारे काम हमें लगता है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध थोड़ा है, ये तो साइंस है। हम एक अंगूठी तो पहनते हैं जिसमें एक नख है जिससे हमारा गुस्सा शांत रहेगा और हम पर बरकत आएगी। इन तारों के अनुसार मैं केवल यही तो जानने की कोशिश करता हूं कि आने वाले समय में हमारे संग क्या होगा। ये भी राजा यही क्या करते थे, ये भी परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, इसलिए ये तारा गणों को सूर्य को देवता बना के चंद्रमा के सामने पूजा करते थे, उनके सामने दंडवत किया करते थे और ये भूल गए कि इन सारी सृष्टि को, इन तारागणों को, सूरज और चांद को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जिस पृथ्वी का सृष्टि का रचेता है, उसके सामने मुझे झुकना है, वो भूल गए थे। और क्या हुआ कि मनुष्य तारागणों के सामने दंडवत करने लगा। आज मैं कई जगहों पर जाता हूं और बहुत से विश्वासी कहते हैं हम परमेश्वर पे ही भरोसा करते हैं, पर साइंस है इसलिए हम इन बातों को मानते हैं, पर साइंस है इसलिए हम चीजों को हम अपने लिए खोज करते हैं। जी हां, साइंस है, पर साइंस आपको नॉलेज तो दे सकती है, पर साइंस आपको सैल्वेशन नहीं दे सकती है। हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए आप अपने ऊपर श्राप ला सकते हैं, पर सैल्वेशन के लिए आपको अपने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके ही जीवन जीना पड़ेगा। बीते कुछ समय पहले जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हुए, मुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर मैं किसी के विरुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो आप बीती घटनाएं हैं उनको आपसे शेयर कर रहा हूं। और मुझे कुछ ऐसे स्थानों पर ले जाया गया कि जहां पर ज्योतिषी लोग देखा करते थे और देखते ही बता दिया करते थे कि इनके संग क्या होने वाला है। मेरे परिवार के अन्य लोग भी मुझे लेकर गए और हम वहां पर पहुंचे और एक ज्योतिषी जो बहुत नामी गिरामी थे, उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाता था, ऑनलाइन के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट लिया गया। और मैंने एक बात बोली, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जान चुका था। मैंने बोला कि आप मुझे भले लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था उम्र में। तो मैंने कहा लेकिन इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, इन तारागणों को बनाने वाला परमेश्वर तो मेरा है। ये मेरे ऊपर अधिकार नहीं करते हैं, पर इन पर मेरा परमेश्वर अधिकार करता है। मैं इनके अनुसार जीवन नहीं जीऊंगा जो ये बताएंगे कि मेरे संग क्या होने वाला है, पर ये मेरे अनुसार बदलेंगे। जो मेरे लिए भलाई है उसमें परमेश्वर इनको बदल कर रख देगा। वो परिवार के लोग लेकर गए और उन ज्योतिषी ने उन परिवार के लोगों को बताया कि आपको बछड़े के सामने खिलाना पड़ेगा, आपको चींटियों को खिलाना पड़ेगा, आपको काले कुत्ते को खिलाना पड़ेगा, आपको काले बछड़े को खिलाना पड़ेगा, आपको गाय को खिलाना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत से इस समय ग्रहों के संकट आपके ऊपर आए हुए हैं। सबको दिखाने के बाद मेरा नंबर आया। मैं मुस्कुराते हुए उनके सामने पहुंचा और जैसे ही उस ज्योतिषी ने मेरे को देखा और देखते ही उसने बोला मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपके ऊपर प्रकाश चमक रहा है। आप जिस जगह हाथ डालेंगे, आप जिस जगह पांव रखेंगे, सब आपके फेवर में हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश आपके संग कार्य कर रहा है। मेरे सारे परिवार के लोग देखने लगे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं और वो इस बात को जान गए कि जो इसने बोला वो सत्य है और सच में मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का प्रकाश है। वो ग्रहों को भी नियंत्रण करने वाला है, न्यूमरोलॉजी को भी मेरे लिए फेवर में करने वाला है। हाथ की रेखाएं कुछ भी क्यों ना कह रही हो, पर उन सबको बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। उन तारा गणों को मेरे लिए मेरे हिसाब से चलाने वाला परमेश्वर है। उन पेड़ और पौधों से मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे उनका गुलाम नहीं, पर उन पर मुझे अधिकार दिया कि वो हमारी सेवा करें। और ये इजराइल क्या करने लगा, ये परमेश्वर के मार्ग से भटककर
अन्य जातियों के समान कार्य करने लगा। सुबह खुलते ही अखबार में आज हम राशिफल को पढ़ते हैं, हमारे संग क्या होने वाला है हम जानने की कोशिश करते हैं। हम डरे रहते हैं किसी ने हम पर जादू टोना तो नहीं कर दिया है, इसलिए हम अन्य अन्य स्थानों पर दौड़ते और भागते हैं। बीते समय एक परिवार का प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया कि एक बच्ची बहुत डर और घबरा रही है। उसके परिवार वालों ने मुझसे कहा कि उनके परिवार वाले जादू टोने भूत सिद्धि वालों के पास जा रहे हैं, जबकि वो एक क्रिश्चियन परिवार थे। वो इसलिए क्योंकि वो डर गए कि उनके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो गया है। मैंने कहा अगर उनको भागना ही है तो परमेश्वर के पास भागें, परमेश्वर के पास दौड़ कर आए। वो परिवार को और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं उस घर में गया, उस बहन के लिए पहले मैंने फोन पर ही प्रार्थना की। उसी रात से उसका डरना बंद हो गया। उस घर में जाके विजिट की, परमेश्वर ने अपना नियंत्रण किया और आज वो बेटी डे बाय डे परमेश्वर में इंप्रूव कर रही है। उसकी परिस्थितियां बदल गई हैं। वो डरना, वो घबराना, वो सैटेनिक अटैक्स आज खत्म हो रहे हैं और परमेश्वर ने उस परिवार की परिस्थिति को बदल दिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी जगह आप जाएंगे तो पर और संकट को अपने ऊपर ले आएंगे। बाइबल कहती है जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है और जब वो घर को झाड़ा बुहारा देखती है, अर्थात उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं देखती है, तो वो एक संग और 70 गुना दुष्ट आत्माओं को ले आती है और मनुष्य की दशा पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। आज कई बार हम अपनी परिस्थितियों के आप जिम्मेदार हैं, अपनी कंडीशंस के आप जिम्मेदार हैं। हम अपने आप से बदतर हो जा रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, अभी भी हमारा भरोसा मनुष्यों पर है, संसार की रीति रिवाजों पर है और हम सोच रहे हैं कि हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी हां, आगे मनुष्य ने क्या काम किया आप ध्यान से पढ़िएगा। और वो सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिनके विषय में यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। अर्थात उसने परमेश्वर के मंदिर में अन्य जातियों के देवी देवताओं को स्थापित कर दिया और परमेश्वर के वेदी को छोड़ उनकी वेदियों पर लोग दंडवत करने लगे, बलिदान करने लगे, धूप जलाने लगे, अर्चना करने लगे। आज हमने भी यही किया है। परमेश्वर ने हमें ये मंदिर दिया और इस मंदिर को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया और बोला मैं यहोवा ही इसमें सदा बना रहूंगा, मैं यहोवा ही इसमें वास करूंगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने भी इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं को बना लिया। हमने अपने अट्रैक्शन को अपना देवी देवता बना लिया, हमने अपने पैसों को अपना देवी देवता बना लिया, हमने अपने घमंड को अपना देवी देवता बना लिया, हमने अपने क्रोध को अपना देवी देवता बना लिया, हमने किसी एक को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना जान लिया, हमने उसे अपना देवी देवता बना लिया, हमने झूठ को अपना देवी देवता बना लिया, हमने धोखा देने को अपना देवी देवता बना लिया, हमने किसी के संग बैक बाइटिंग कर चुगली कर उसे अपना परमेश्वर बना लिया, हमने विद्रोह की योजना बनाई, हमने उसे अपना देवी देवता बना लिया, हमने एडल्ट्रेशन किया, हमने उसे अपना देवी देवता, अपना ईश्वर बना लिया, हमने लोगों के विरुद्ध झूठ की युक्तियां बनाई, हमने उसे अपना देवी देवता बना लिया। और आज के समय में हम वो सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, और उन्हें करके हम बहुत आनंदित और मगन हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं। हम ड्रग्स पी रहे हैं, हम स्मैक ले रहे हैं, हम स्मोक कर रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं और परमेश्वर के मंदिर पर लहू के जो उसने हमारे लिए लहू बहाया है, हम उस पर शराबें उंडेल रहे हैं, हम उस पर गुटखा उंडेल रहे हैं, हम उसको प्रसाद बनाकर हम सिगरेट पिला रहे हैं और इस मंदिर को नाश कर रहे हैं। इस मंदिर में वो सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और हम तो कह रहे हैं हमने तो मनुष्य के समान काम नहीं किए, हमने तो किसी के सामने दंडवत नहीं किया, हम किसी के सामने नहीं झुके, हम तो केवल परमेश्वर को ही अपना यहोवा जानकर उसके पीछे चलते हैं। लेकिन जब हम इस मंदिर को गंदा करते हैं तो हम इजराइल के उन राजाओं के समान कार्य करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए और जिनसे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। और आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। आज हमारे घर में कैलेंडर्स हैं, वास्तुशास्त्र हैं, राशियों के फल हैं और हम आज अपने गलों में बहुत सी ऐसी चीजें पहन रहे हैं, बहुत से हाथों में ऐसी चीजें पहन रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। बीते समय में एक बहन के ऊपर दुष्टात्मा का अटैक था, वो हमारे शहर में आई और हमें बुलाया गया कि आप उसके लिए प्रार्थना करेगा। मैं उसके घर में गया, वह चर्च में बुलाने से पहले, और जैसे ही मैं एंटर किया वो मुश्किल से
4 फीट की होगी, 4 फुट 10 इंच की होगी। और मेरे पास आने से पहले एक बहुत बड़ा सा एक टेबल था, उसने फूल के समान उस टेबल को उठाया और फेंक दिया। उसने बाइबल को भी उठाया और फेंक दिया और अटैक करने के लिए दौड़कर मेरे पास आई। उस परिवार के लोगों ने कहा, पास्टर साहब आप अकेले क्यों आ गए, आपको तो पूरी टीम के संग आना चाहिए था, क्योंकि हम 5-5, 6-6 लोग भी इसे नहीं पकड़ पाते हैं। और वो जैसी दौड़कर मेरे पास अटैक करने के लिए आई, उसने वचन को तो उठाकर फेंक दिया, पर परमेश्वर का वचन वो नहीं जो केवल किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों के वचन तो है पर कभी खुला ही नहीं, उसे पढ़ा ही नहीं। बाइबल बिल्कुल नई ब्रांड न्यू चमकती उनके कबर्ड्स में पड़ी हुई है, धूल चढ़ रही है, वो केवल क्रिसमस पर खुलती है या ईस्टर पर खुलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जानती वो दुष्ट आत्मा कब डरी, जब मैंने खड़े होकर उसी जगह पर बैठकर परमेश्वर का वचन बोला। वो जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई और मैं वहीं बैठे बैठे उसी सोफे पर बैठ के मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, तू मुझे तो छूने की कोशिश कर सकती है, पर तू ये नहीं जानती कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह में वास करता है। वो बिल्कुल मेरे गले के यहां तक हाथ पहुंचते हुए आई और यहीं से परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बैक कर दिया। वो बैठी और चिल्लाई और सिंपल मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जा। उसी समय परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमें ये लगता है कि सिर्फ बाइबल सर के नीचे रखने से, बुरा मत मानिएगा, या किसी रोजनी को टांगने से यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा। यीशु मसीह तब हमारी रक्षा करेगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा और हम वचन को जानते होंगे, उसके संग संगति करते होंगे, उसे क्लेम करते होंगे। मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, पर सत्य बात आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो भले बाइबल को फेंक पाई, पर परमेश्वर के वचन जब मुख से निकले वो उसके सामने नहीं ठहर पाए। तभी वचन में लिखा हुआ है कि अंत के समय में परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा, पर जिनके मनों में वचन होगा वही स्थिर रह पाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में लोग आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चले जा रहे हैं और सबके पास मोबाइल बाइबल है और लोगों ने अपनी बाइबल साथ में रखना और ले जाना बंद कर दिया है। वो अपने जो नोट्स होते हैं वो भी आज वो बाइबल के नोट्स को भी मोबाइल में एडिट कर कर बना रहे हैं, उसी से स्टडी कर रहे हैं। कोई गलत नहीं है, पर एक समय ऐसा आएगा सैटन सारी टेक्नोलॉजी को नाश कर देगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा और पूरे वर्ल्ड से 1 सेकंड के अंदर से बाइबल डिलीट हो जाएगी, सारे लाइव सर्विसेज बैन हो जाएंगी, यूट्यूब जूम बैन हो जाएगा और एक ही समय में पूरे तरीके से इंटरनेट कनेक्शन पर उसका होल्ड हो जाएगा। और जिनके पास परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं होगा, जो आज पवित्र शास्त्र को भूल गए, वो जला दी जाएंगी, छीन ली जाएंगी जहां पर बाइबल होंगी। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मन में रखे होंगे वही लोग जयवंत होंगे, वही लड़ पाएंगे और वही विजय होंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियाओं पर लिखना पड़ेगा। जैसे प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर में लिखा है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियाओं पर रखे रहना। आज मैं और आप इन वचनों को लिख लिया और मैंने देख लिया कि सैटन तब तक नहीं घबराया जब तक बाइबल पढ़ी हुई थी, घबराया तब जब बाइबल क्लेम की गई, जब परमेश्वर का वचन बोला गया। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, फिर उसने अपने बेटे को आंख में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, टोना करता, ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर की चुनी हुई कौम के लोग थे जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था, जिनके सामने परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया था, यरीहो की दीवार को गिरा दिया था। जब भूख लगी तो मन्ना को बरसाया, जब प्यास लगी तो चट्टानों से पानी को निकाला। इनके रेगिस्तानों में इनके लिए बटेरों को भेजा, इनके कपड़े भी ना फटने पाए, इनकी जूते भी छोटे ना होने पाए। और इनको परमेश्वर ने ऐसे कपड़े दिए, ऐसे जूते दिए जो उनके समय में इनके बढ़ने के संग संग वो भी बढ़ते चले गए, जूते भी बढ़ते चले गए, वो भी खत्म नहीं हुए, वो भी फटे नहीं, गले नहीं। और वो परमेश्वर जिन्होंने इनको गुलामी से निकाला, उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी ये परमेश्वर के कामों को भूल गए, ये अपने यहोवा को भूल गए और परमेश्वर के मार्ग से भटककर जानते क्या कर रहे हैं, भूत सिद्धि जादू टोनों वाले लोगों के पास जा रहे हैं। ये शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मान रहे हैं। अरे संडे को हम ये काम नहीं करेंगे, सैटरडे को करेंगे, ये सैटरडे को हम नहीं करेंगे, मंडे और ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि हमें लगता है ये दिन हमारे लिए शुभ है, ये भाई हमारे लिए शुभ है, ये लॉकेट मेरे लिए शुभ है, ये बुक मेरे लिए शुभ है। और शुभ अशुभ बना के अपने पर्स को रख रहे हैं, किसी फोटो को बड़ा प्रिय जान रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोग जीसस की फोटो को जीसस जानते हैं, पर जीसस की फोटो जीसस नहीं, उसका अस्तित्व उसका वचन है। वचन में लिखा हुआ है कि वचन ही ईश्वर है। वो जब हमारे अंदर होगा तब
तब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। और बहुत से लोग शुभ अशुभ को मानकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, सब श्रापित हो रहे हैं, श्राप उनके पर आता चला जा रहा है। वो अनजाने में कर्सेस को अपने लिए बुलाते चले जा रहे हैं और भूत सिद्धि जादू टोना ओझाओं वालों से और न्यूमरोलॉजी वालों से वास्तुशास्त्र वालों से पूछ रहे हैं हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाइए। एक परिवार में हम लोग विजिट करने गए, मैं और मेरी वाइफ, और हमें वहां जाके पता चला एक बहन जो बाइबल क्रिश्चियन थी वो दुनिया की हर जगह पर भागी। उन्होंने गॉड की सर्च करने के लिए उन्होंने कोई देश नहीं छोड़ा, कोई भी उन्हें मेडिटेशन नहीं छोड़ा, कोई भी उन्होंने नॉलेज नहीं छोड़ी। पूरे पूरे दिन वो गूगल पर लगी रहती थी ईश्वर की खोज में। एक दिन उन्होंने बाइबल उठाई और तब उन्हें पता चला अरे मैं दुनिया में सर्च कर रही थी, सारी सच्चाई तो मेरे ही पास थी। जैसे हिरन के पास ही कस्तूरी होती है, वो पूरे जंगल में भागता है, ठीक उसी तरीके से इस स्त्री ने, इस लेडी ने परमेश्वर के वचन को उठाया, उससे संगति करने लगी और उसने जान लिया कि मैं सारे जगत में भाग गई, मुझे परमेश्वर नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने ही प्रभु यीशु मसीह को जाना मुझे सच्चाई प्राप्त हुई। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने यीशु मसीह को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उसके वचन को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसलिए हम जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर है कौन। और इसने क्या किया कि अपने बच्चों को ही होम बलि कर दिया। इसने क्या किया, इसने भूत सिद्धि जादू टोने वालों से पूछने की कोशिश की और हुआ क्या, परमेश्वर इजराइल से पूरी तरीके से जलन उठाने लगा, उनसे घृणा करने लगा। और आगे जो परमेश्वर ने पहले यारोबाम के समय में घोषणा कर दी थी, मनुष्य नाश किया गया, उसके बाद उसका बेटा आमोन उसकी जगह पर राजा बना, उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और उसके बाद उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जैसे भविष्यवाणी की गई थी पहला राजा 13 अध्याय में कि एक पुत्र, एक लड़का उत्पन्न होगा जिसका नाम योशिया होगा और वो उच्च स्थानों को, दड़गड़ों को जो तुमने बनाए हैं, वेदियां बनाई, उन्हें गिरा देगा, उन्हें ढा देगा और जो उन पर बलिदान चढ़ाते हैं उनके जो याजक हैं उनकी हड्डियों को उन वेदियों पर जलाएगा। जी हां, योशिया उत्पन्न हुआ और उसने शापान मंत्री से कहा कि हिल्किय्याह महायाजक से कहो कि यहोवा के भवन को फिर से बनाए और मिस्त्रियों को, राजमिस्त्रियों को उत्तम से उत्तम चांदी सोना दिया जाए कि वो यहोवा के भवन को फिर से उसको मरम्मत करें, उसे स्थापित करें, उनकी वेदियों को दृढ़ करें। और हिल्किय्याह महायाजक को उस मंदिर की सफाई में एक पुस्तक मिली और उसने शापान मंत्री को दे दी कि मुझे इस मंदिर की सफाई में परमेश्वर की पुस्तक मिली है। शापान मंत्री राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मंदिर की सफाई के दौरान हिल्किय्याह को परमेश्वर के भवन से पुस्तक मिली है। और मंत्री ने उसे पढ़कर सुना दिया और जैसे ही योशिया ने सुना वो अपने वस्त्र फाड़ने लगा, वो चिल्लाने लगा, टाट ओढ़ने लगा और बोलने लगा इजराइल पर इसलिए ही विपदा है क्योंकि हमने वो सारे काम किए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। उसने पश्चाताप किया, उसने आंसू बहाए, इजराइल के सारे एल्डर्स को, सारे मंत्रियों को, याजकों को इकट्ठा किया और उसने हुल्दा नबिया तक संदेश पहुंचाया। और हुल्दा नबिया ने बताया कि राजा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है कि मैं परमेश्वर की आवाज को तुम तक पहुंचाऊं। तो मैं बताना चाहती हूं कि इजराइल पर तो परमेश्वर का श्राप उतरेगा क्योंकि इजराइल ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया है। लेकिन जब योशिया ने परमेश्वर की ओर बाट जोई है, उसने यहोवा के भवन में अपने आप को दीन और नम्र किया, अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ी, पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर योशिया के समय में इजराइल के ऊपर कोई दंड नहीं डालेगा और योशिया शांति के संग परमेश्वर के संग सो जाएगा। और योशिया ने जानते क्या किया, उसने वो किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा था। उसने उस सारी वेदियों को ढा दिया, उसने उस सारे दृढ़ को, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ दिया। उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी और उसने परमेश्वर के राज को फिर से स्थापित किया। इजराइल के लोगों की, प्रजा के मन को परमेश्वर की ओर फेरा और फिर से यहोवा के भवन को स्थापित किया, वेदी को दृढ़ किया, यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाए गए, यहोवा के लिए धूप जलाई गई, यहोवा के लिए बलियां चढ़ाई गई, यहोवा के लिए धन्यवाद दिया गया, फसह का पर्व मनाया गया और इजराइल को परमेश्वर के पीछे चलना सिखाया गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं और आप भी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ने वाले बन सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे घर में तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसमें हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को पढ़ेंगे। 19 वर्ष से शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, ढाल, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता
ये और ये घर मेरे और आपके जीवन के आज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रहे हैं। वो झूठ बोलना, वो व्यभिचार करना, वो गाली देना, वो लोगों को धोखा देना, लोगों का हक मार लेना, जिसका लेना उसको वापस नहीं करना, क्रोध करना, झगड़ा करना, घमंड करना, दीन ना होना, नम्र ना होना, पश्चाताप ना करना, आंसू ना बहाना, टोना करना और अपने आप के अहम में रहना। धीरे धीरे करते करते अपनी मूर्तियां बना रहे हैं और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खड़ा कर रहे हैं और ये श्राप बनकर मेरे और आपके ऊपर आ रहे हैं। आज मुझे इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। बाइबल कह रही है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हो सकता है हम चर्च, कन्वेंशन, क्रूसेड अटेंड कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, फैमिली प्रेयर कर रहे हो, डिवोशन कर रहे हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम बनाकर रखे हो और जब ये हमारे जीवन में कार्य कर रहे होंगे, परमेश्वर कभी भी हमसे आनंदित नहीं होगा और हम कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आइए ये समय है कि आज अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ें और उन सारे ही बंधनों से आजाद हो जाएं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैं चैलेंज के संग आज आपसे कह रहा हूं, जो पश्चाताप करेगा, आंसू बहाएगा, यीशु को कहेगा आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आज किसी ने अगर अभी तक सैल्वेशन की प्रेयर नहीं की है, वो कहे यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूं वो मेरा प्रभु है, मैं उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, आज से अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण करता हूं, अपने पापों की माफी मांगता हूं। यीशु मसीह आज उसके जीवन में आने वाला, उसके जीवन को बदलने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, वी वेलकम यू, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। बोले प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत करिए, मुझसे बातचीत करिए। वेलकम यू होली स्पिरिट, वेलकम यू होली स्पिरिट। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु आज प्रार्थना करते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आज के समय में लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़ दिए जाएं। हर एक व्यभिचार, श्राप, पाप, अधर्म, जादू टोने के बंधनों को हम कुचल देते हैं यीशु मसीह के नाम में और प्रभु प्रार्थना करते हैं जीवन बदल दिए जाएं, परिस्थितियां बदल दी जाएं और लोग यीशु मसीह आपको उद्धार करता ग्रहण कर सकें। प्रभु हर एक के जीवन पर आपका नियंत्रण मांगते हैं। प्रभु आज अभी इसी वक्त इसी घड़ी से वचन जीवनों से बातचीत करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उद्धार पाने पाए। यदि कोई बीमार है, चिंता में है, परेशानी में है, संकट में है, नशे के बंधन में है, प्रभु आज छुटकारा पाने पाए। यदि कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर आपके वचन के विरोध की है, वो सबके जीवन से हटने पाए और हम सब आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। इस पूरे आने वाले जीवन काल में प्रभु जब तक ये श्वास है आपकी महिमा होने पाए। कोविड-19 की इस थर्ड वेव को हम यीशु के नाम में रिजेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं और प्रभु चाहते हैं आपकी सुरक्षा सब पर बनी रहे। धन्यवाद के संग अपने पापों की माफी मांग के प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। मैं और नेहा मेरी वाइफ इस समय हम लोग मिनिस्ट्री टूर पर हैं, आउट ऑफ सिटी है कुछ दिनों के लिए। आप हमें प्रार्थना में रखिएगा कि हम जहां भी जाएं प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो सके। इस ट्यूसडे को अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एवरी ट्यूसडे हम जूम पर फेलोशिप करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप एफबी पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर जीसस लव्स यू विजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां पर आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।